Hello everyone, this is continuation of chemotherapy antibiotics part 3। आज हम कवर करेंगे एंटीसिस्टोडल ड्रग्स। इसमें क्या है, सबसे पहले दो तरीके के वो आते हैं। एक होता है टेनीफ्यूज, एक होता है टेनीसाइडल। फ्यूज क्या होते हैं, जो हमारे पैरासाइट्स हैं उनकी पैरालिसिस करा देंगे और एक्सपल्जन करा देंगे, तो वो होगा टेनीफ्यूज। साइडल हमने पढ़ा ही था, जो डेथ करा देते हैं उनको साइडल बोलते हैं, ठीक है। दीज ड्रग आर अफेक्टिव अगेंस्ट सिस्टोड्स और टेपवर्म। टेनीफ्यूज हो गए जो पैरालिसिस करा देंगे और एक्सपेल आउट करा देंगे। टेनिसाइड्स जो हो गए वो डेथ करा देते हैं, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो चार तरीके के होते हैं: नेचुरल ऑर्गेनिक, सिंथेटिक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड मिसलेनियस, ठीक है। साइज बढ़ा दूँ सबका, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले नेचुरल ऑर्गेनिक की बात करें, इसमें कौन कौन से आते हैं। देखो, नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे जैसे कि मेल फर्न हो गया, उसका राइजोम, कमाला, एरिकोलिन, निकोटीन। ये नाम से पता चल रहा है कि हमें नेचुरली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मिलते हैं हमें, ठीक है। फिर सिंथेटिक ऑर्गेनिक की बात करें, इसमें क्या हो गया, आइसोक्यूनिलोन्स आता है जिसमें प्राजिक्वेंटल आएगा, ठीक है। सैलिसाइक्लानाइड्स आता है, इसमें क्या आ गया कि निक्लोसामाइड आएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स की बात करें, इसमें डाइक्लोरफिन आ जाएगा। बेंजीमेडाजोल और प्रोबेंजीमेडाजोल्स की बात करें, इसमें एल्बेंडाजोल, फ्लूबेंडाजोल, ट्राइक्लोबेंडाजोल आ जाता है, ठीक है। फिर से बताती हूँ, हमने नेचुरल में पढ़ा कि राइजोम आ जाएगा मेल फर्न का, कमाला आ जाएगा, निकोटीन आ जाएगा। सिंथेटिक ऑर्गेनिक की बात करें, उसमें आता है आइसोक्यूनिलोन, इसमें प्राजिक्वेंटल आ जाएगा। सैलिसाइक्लानाइड्स की बात करें, इसमें आ जाएगा निक्लोसामाइड। सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स की बात करें, आएगा उसमें आएगा डाइक्लोरफिन। और बेंजीमेडाजोल, बेंजीमेडाजोल्स की बात करें, उसमें आएगा एल्बेंडाजोल, फ्लूबेंडाजोल, ठीक है, ट्राइक्लोबेंडाजोल। देन बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसमें आएगा टिन क्लोराइड, टिन ऑक्साइड, लेड आर्सेनेट, ठीक है। मिसलेनियस की बात करें, उसमें ब्यूनामाइड और रिसोरेंटल आ जाता है, ठीक है। ये हमारी होगी क्लासिफिकेशन, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। एंटी नेमाटोडल और कुछ और ड्रग्स उनको कवर करूँगी। तो इसमें एंटी नेमाटोडल जो हम पढ़ते हैं ना, उसमें थोड़ा थोड़ा क्लासिफिकेशन सिमिलर है सिस्टोड वाले से, तो इसको याद कर लोगे तो वो भी याद रह जाएगी, ठीक है। नेचुरल ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, राइजोम जो हो गया मेल फर्न का, ऑब्टेन होता है ड्रायोप्टेरिस फेलिक्स से और कंटेन करता है सेवरल एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। इसमें क्या होता है, एक्टिव प्रिंसिपल जो होता है वो फैलिसिक एसिड की वजह से होता है, दैट कॉज जो पैरालिसिस करा देगा और टेपवर्म की। कमाला जो होता है वो ऑब्टेन होता है फ्रूट ऑफ मेलोटस फिलिपिनिस। प्रीवियसली ये कैट टेपवर्म का ड्रग ऑफ चॉइस था, ठीक है, कौन, कमाला। देन बात करते हैं, कमाला जो होता है वो पैरालिसिस करा देता है और क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। एरिकोलिन की बात करें, ये एरिका कैटेचू से ऑब्टेन करते हैं, ये डॉग्स में अभी भी यूज़ होता है, ठीक है। निकोटीन की बात करें, निकोटियाना टबैकम से यूज़ करते हैं। इसे कॉमनली हम लोग कॉपर सल्फेट के साथ देते हैं फॉर रिमूवल ऑफ रूमिनेंट टेपवर्म और राउंड वर्म, ठीक है। ड्रग कॉज परसिस्टेंट डिपोलराइजेशन करा देता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का, और पैरालिस हो जाती है वर्म की और एक्सपायर हो जाते हैं, ठीक है। प्राजिक्वेंटल की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रखना कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, एंटीसिस्टोडल, एंटी ट्रेमाटोडल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये मेनली इंटरफेयर करते हैं रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन कंसनट्रेशन को। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि इंक्रीज आती है परमिएबिलिटी, स्ट्रॉन्ग मसल कॉन्ट्रैक्शन करा देता है, स्पास्टिक पैरालिसिस हो जाती है और पैरासाइट जो होता है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। इट इज़ अफेक्टिव अगेंस्ट सेल स्पीशीज़ ऑफ, इट इज़ अफेक्टिव होता है सारे स्पीशीज़ ऑफ टेपवर्म, इसमें लार्वा या यंग हो सारे, और ये सिस्टोजोम्स के अगेंस्ट भी होता है, ठीक है। ये सेफेस्ट एंटीसिस्टोडल ड्रग है, ठीक है, प्राजिक्वेंटल। क्लिनिकल यूज़ की बात करें, डॉग कैट में यूज़ करते हैं हम लोग, लार्ज एनिमल बर्ड्स में भी यूज़ करते हैं। निक्लोसामाइड की बात करें तो ये लिमिटेड यूज़ होता है इसका आजकल। इसमें ये इनिबिशन कैसे करते हैं कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करा देते हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अभी हमने बात करी ऊपर प्राजिक्वेंटल कैसे कर रहा था, उसमें कैल्शियम को जो था उसकी वो कंसनट्रेशन बढ़ रही थी, सेल्फ परमिबिलिटी बढ़ रही थी, ठीक है, उसमें मसल कंट्रैक्शन और स्पास्टिक पैरालिसिस होती है, इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो जाता है। क्लिनिकल यूज़ क्या, डॉग कैट में यूज़ करते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसकी वाइड होती है। एंटी ट्रेमाटोडल की बात करें तो इसमें क्या हो गया कि जो ट्रेमाटोड और फ्लूक्स के अगेंस्ट होते हैं उसको बोलते हैं एंटी ट्रेमाटोडल। इसकी याद रखेंगे क्लासिफिकेशन की ट्रिक्स,
SSHBIS एस एस हबीज, इसमें क्या है सबसे पहले आएगा सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स, सैलिसाइक्लिनिलीड लीड सैलिसाइक्लिनिलीड, ठीक है। देन आता है H से हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, देन B से आता है बेंजिमिडाजोल्स एंड प्रोबेंजिमिडाजोल्स, फिर आता है I से आइसोक्यूनोलोन्स और S से आता है सल्फोनामाइड, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करते हैं सबसे पहले SS हबीज से, ऐसे था सब्स्टिट्यूटेड फिनोल, इसमें आएगा हमारा नाइट्रोजनिल, फिर S से था सैलिसाइक्लिनिलीड, इसमें आएगा क्लोसेंटल और ऑक्सीक्लोजानाइड, फिर H से था हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें आएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड हेक्साक्लोरीथीन, ठीक है। देन बेंजिमिडाजोल्स, प्रोबेंजिमिडाजोल्स, फिर आइसोक्यूनोलोन आता है, इसमें प्राजिक्विंटल आता है, सल्फोनामाइड में क्लोरोसोन्स आएगा, क्लोरसोलोन्स। अब बात करते हैं नाइट्रोजनिल की, ये इंपॉर्टेंट है, हमने किसमें पढ़ा सब्स्टिट्यूटेड फिनोल्स में। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनिल मैग्लूमिन सॉल्ट के फॉर्म में अवेलेबल है, एक्ट करता है बाय अनकपलिंग एंड डिस्कनेक्टिंग माइटोकॉन्ड्रियल रिएक्शन, ठीक है। स्पेक्ट्रम क्या है कि इफेक्टिव होता है फैसियोला और हिमोंकस के लिए भी, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इफेक्टिव होता है अगेंस्ट कैटल एंड शीप, फ्लूक्स और सिनगेमस इन बर्ड। नाइट्रोजनिल जो होता है नॉट ओरली इसको नहीं देते, ठीक है, रूमिनेंट्स में ओरली नहीं देते, बट सबकट और रीच पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन 30 to 60 मिनट्स में। साइड इफेक्ट क्या है, GIT डिस्टर्बेंस करा देगा, ब्लाइंडनेस करा देता है इन होस्ट, ठीक है, हाई डोज पे। देन नाइट्रोजनिल स्टेन वूल कर देता है, हेयर येलो इन द शीप। क्लोसेंटल की बात करें तो स्पेक्ट्रम इसका ब्रॉड है, इसमें ओरल और इंजेक्टेबल फॉर्म में दे सकते हैं इसको। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की तरह वो करता है, हमने पीछे भी पढ़ा था उसमें। और इसमें क्या होता है कि अगेंस्ट होता है इफेक्टिव होता है एडल्ट के और जुवेनाइल दोनों के, ब्लड सकिंग नेमाटोड और टेपवर्म। ये इफेक्टिव होता है आर्थ्रोपोड मैंगो मेंज माइट के लिए भी, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती पैराएम्फिस्टोम के लिए, ये चीज़ रखना है कि कोई भी एक्टिविटी नहीं होती इसकी पैराएम्फिस्टोम्स के लिए, ठीक है। देन बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट, तो ये एम्ब्रियोटॉक्सिक होती है, ठीक है, सब शीप और कैटल में देते हैं, ठीक है, प्राइमरली यूज़ करते हैं। क्लोसेंटल की बात करें तो ये हिमोंकस कॉन्कोटस के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है, पर्टिकुलरली। जैसे कोई शीप है, ठीक है, वो बेंजिमिडाजोल और आइवरमेक्टिन लेवोमिसोल के लिए अगर रेजिस्टेंट हो गई तो उसको हम लोग क्लोसेंटल दे देते हैं, ठीक है। ऑक्सीक्लोजानाइड की बात करें, ओरली बहुत यूज़ करते हैं इसको। ओरल फैशियोलासाइड मेनली इफेक्टिव अगेंस्ट एडल्ट के अगेंस्ट होती है, ठीक है, कॉम्बिनेशन और के लिए दोनों कर सकते हैं यूज़। कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करें, फर्स्ट ड्रग CCl4 था जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था फैशियोला के लिए। एंटी ट्रिमेटोडल एक्टिविटी ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड किसकी वजह से होती है, मिथाइल स्टेरोल की वजह से, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। ये एक्ट करता है बाय डायरेक्टली फॉर्मिंग द टॉक्सिक मेटाबोलाइट विच आर लीथल फॉर द लीवर फ्लूक। इंटरफेयर करता है बायोसिंथेसिस ऑफ क्लोसेंटल इन होस्ट बॉडी। मिथाइल स्टेरोल जो होता है एक्यूमुलेट कर जाता है बॉडी ऑफ पैरासाइट में, किल कर देता है, इफेक्टिव होता है सिर्फ एडल्ट के लिए, ये चीज़ याद रखना। सल्फोनामाइड की बात करें, क्लोरसोलोन एक्ट करता है बाय इनिबिशन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसराइड काइनेज और फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज, ठीक है। ये हाईली इफेक्टिव होता है एडल्ट के लिए इन फैशियोला जो इन्फेक्शन होता है शीप और कैटल में। अब हम बात कर रहे हैं एंटी प्रोटोजोल की, जिसमें आता है एंटी कॉक्सीडिया, एंटी पायरोप्लाज्मा, एंटी ट्रिपेनोसोमल, एंटी जियार्डिया, ठीक है। एंटी कॉक्सीडियल की बात करें हम लोग, इसमें क्या होता है, कॉक्सीडियो स्टैटिक होएगा, साइडल होगा, पता है। जो लोअर डोज पे अगर हम लोग देंगे तो वो स्टैटिक होता है, मतलब ग्रोथ रोक देगा। हाई डोज पे देंगे तो फिर वो ग्रोथ क्या वो तो मार ही देगा, किल कर देता है, ठीक है। ये यूज़ होते हैं प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए, कॉक्सीडियोसिस इन पोल्ट्री, कैटल, शीप, गोट, डॉग, कैट, अदर एनिमल। मोस्टली एंटीकॉक्सीडियल जो होते हैं वो कॉक्सीडियोस्टैटिक होते हैं, ठीक है। पोल्ट्री में फीड में यूज़ करेंगे तो प्रोफाइलेटिक होगा, वाटर में करेंगे तो थेरेपेटिक होगा, ठीक है। 2 प्रोग्राम होते हैं, एक शटल प्रोग्राम होता है, रोटेशन इस पर डिफाइन आती है। शटल प्रोग्राम क्या होता है, जब हम लोग एंटीकॉक्सीडियल ड्रग को चेंज करते हैं फ्रॉम वन टू अनदर इन सिंगल ग्रो आउट, ठीक है। एक सिंगल ग्रो आउट में अगर हम लोग चेंज करेंगे एंटीकॉक्सीडियल ड्रग को फ्रॉम वन टू अनदर, उसको बोलेंगे शटल प्रोग्राम। और रोटेशन प्रोग्राम में क्या होता है, चेंज ऑफ द एंटीकॉक्सीडियल ड्रग बिटवीन 2 ग्रो आउट। अगर सिंगल ग्रो आउट है तो शटल प्रोग्राम, अगर 2 है तो रोटेशन प्रोग्राम। एंटीकॉक्सीडियल जो होते हैं वो फीड में यूज़ करेंगे तो प्रोफाइलेक्टिक, और वाटर में करेंगे तो ट्रीटमेंट, ठीक है। दैन
लेयर फॉर्म में क्या होता है, ये प्रोफाइलेक्टिक होते हैं, एंटीकॉक्सीडियल, नॉट गिवन बिकॉज दे अफेक्ट द एग क्वालिटी ऑफ फर्टिलिटी। क्लासिफिकेशन बात करें एंटीकॉक्सीडियल ड्रग की, तो ऑन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे थायमीन एंटागोनिस्ट होता है, फोलिक एसिड एंटागोनिस्ट होता है, टोनोफोरस ऑफ पॉलीईथर एंटीबायोटिक, पायरिडिनोल, ग्वानिडीन्स, नाइट्रोबेंजामिडीन, कार्बानिलाइड, क्यूनोजोलिन, बेंजील एसीटोमेट्राइड्स, बेंजाइल प्यूरिन, डाई अमीनोफेनामाइडिन्स, टेट्रासाइक्लिन, ये सारे होते हैं। ठीक है, इनकी बात करें सबसे पहले थायमीन एंटागोनिस्ट की बात करें तो एम्फ्रोटियम, फोलिक एसिड जो होता है वो सल्फोनामाइड, टोनोफोरस इसमें मोनिसिन, पायरिडिनोल में क्लोपाइडोल, ग्वानिडीन्स में रोबिनडीन, नाइट्रोबेंजामिडाइल में डिनोटमिडी, कार्बानिलाइड्स में निकार्बाजीन, क्यूनोजोलिन में हेलोफ्यूगिनोन, क्लोज्यूरल, देन एस्पिरिनॉइड, ओमेटोप्रिम और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। एम्प्रोलियम जो होता है वो ड्रग ऑफ चॉइस है कॉक्सीडिया का, स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ थायमीन है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, इट इज़ द ओनली एंटीकॉक्सीडियल ड्रग अप्रूव ऑन द फीड एडिटिव इन लार्ज बर्ड। ठीक है, एंटीकॉक्सीडियल ड्रग ओवरी पे एक्ट करता है, सो कांट बी यूज एज प्रोफाइलेक्टिव। कॉम्पिटिटिवली इनिबिट करता है ये थायमीन एब्जॉर्प्शन को बाई पैरासाइट, बाई ब्लॉकिंग करता है थायमीन अपटेक को, प्रिवेंट करता है कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, मेनली एक्ट करता है अर्ली फर्स्ट जनरेशन शाइजोंट पे और डिफरेंट मीरोजोइड को प्रिवेंट कर देता है, सप्रेस कर देता है सेक्सुअल स्टेज को। स्पेक्ट्रम क्या है कि अगेंस्ट सीकल कॉक्सीडियोसिस हाईली इफेक्टिव होता है और इंटेस्टाइनल के लिए लेस इफेक्टिव होएगा। एम्प्रोलियम की बात करें तो कंबाइन इफेक्ट विद सल्फोनामाइड टू कंपनसेट ईच अदर एंटीकॉक्सीडिया। ठीक है, फिर बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, मोनेसिन जो होता है फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद सोडियम और पोटेशियम आयन जो एबल होता है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। एम्प्रोलियम जो होता है इफेक्ट करता है फर्स्ट जनरेशन साइजोंट ऑफ मीरोजोइड, ट्रोफोजोइड, अप्रूव फॉर प्रिवेंशन ऑफ कॉक्सीडियोसिस इन कैटल और शीप, ऑल्सो यूज ऑन ग्रोथ प्रोमोटर। एडवर्स इफेक्ट क्या है कि ये प्रॉब्लम कर देता है, लीस्ट टॉक्सिक होता है N4। फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट की बात करें तो ये ड्रग जो होते हैं मेनली इफेक्टिव होते हैं एगोनिस्ट इंटेस्टाइनल कॉक्सीडियोसिस के लिए, इंटरफेयर करते हैं फोलेट मेटाबॉलिज्म में, इनहिबिट कर देंगे न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस में। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, डाइक्लोज्यूरिल जो है वो प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज़ करते हैं। एम्प्रोलियम और सल्फोनामाइड जो होता है वो सीकल कॉक्सीडियोसिस। ठीक है, हाईली इफेक्टिव होता है कॉम्बिनेशन इनका। देन यूज़ ऑफ प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ऑफ कैटल कैनाइन वगैरह। आइनो4 पॉलीईथर की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि ऑब्टेन होते हैं फर्मेंटेशन ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज़। ये बेसिकली ट्रांसपोर्टर होते हैं जो स्पेशल एफिनिटी होती है प्राइमरली फॉर सोडियम पोटेशियम कैल्शियम के लिए। ठीक है, मोनेसिन की बात करें, मोनोवैलेंट पॉलीईथर एंटीबायोटिक जो कि ऑब्टेन होती है स्ट्रेप्टोमाइसिस किन्नामोसिन से। ओटीसी और क्लोरोटेट्रासाइक्लिन की बात करें तो इनकी एंटीकॉक्सीडियल एक्शन होता है पोल्ट्री में जो प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देते हैं। एप्रिनोसिड की बात करें तो ये एंटागोनाइज करते हैं प्यूरिन मेटाबॉलिज्म, इनहिबिट कर देते हैं स्पोरोजोइड और ट्रोफोजोइड को। सल्फाक्यूनोजलीन और ओमेटोप्रिम जो होता है प्रोफाइलेक्सिस यूज़ करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कॉक्सीडियो इन ऑल बाई एडिंग इन फीड। एंटीपायरोप्लाज्मिक की बात करें तो ये आप पीपीटी से पढ़ेंगे। ड्रग ऑफ एंटी बबेशिया ड्रग डिमीनाजीन एसिट्यूरेट जो ड्रग ऑफ चॉइस है बबेशिया में। इमिडोकार्ब हो गया, क्यूनिरोनियम सल्फेट हो गया, ट्राइपन ब्लू हो गया, ये सारे जो हैं ड्रग ऑफ चॉइस हैं बबेशिया में। देन बात करेंगे डिमीनाजीन एसिट्यूरेट, व्हाट इज़ दिस? आई थिंक इन डिटेल हमें आगे वाली उसमें वो पढ़ना है, एंटी नेमाटोडल और एंटी पायरोप्लाज्मिक जो इसमें नहीं है। ठीक है, देन हम बात करते हैं एंटी थिलेरियल की। इसमें क्या होता है कि नेप्थोक्यूनोन आ गया
प्राइमाक्यूइन आ गया, हेलोफ्यूगिनोन आ गया, टेट्रासाइक्लिन, ट्राइपन ब्लू आ गया, ठीक है। इसमें पार्वाक्यून और ब्यूपार्वाक्यून जो होता है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें अब बात करते हैं एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग्स की। इसमें क्या होता है, सबसे पहले नॉर्मल सेल जो होता है उसमें डीएनए म्यूटेशन हो जाता है, उससे क्या होता है इनएक्टिवेशन ऑफ ट्यूमर सप्रेशन जीन हो जाएगा या फिर एक्टिवेशन हो जाएगा प्रोटोऑन्कोजन की। ये दोनों अगर फैक्टर में से कोई भी हो गया तो वो करा देता है कैंसर। एंटी कैंसर ड्रग की बात करें, सेल स्पेसिफिक होते हैं और नॉन सेल स्पेसिफिक होते हैं। सेल स्पेसिफिक जो होते हैं वो किल करते हैं सिर्फ डिवाइडिंग सेल्स को, नॉन सेल स्पेसिफिक जो होते हैं वो किल करते हैं डिवाइडिंग एज वेल एज नॉन डिवाइडिंग सेल्स को। ड्रग एक्ट करते हैं G1 पे वो विनब्लास्टिन है, एस पे मिथोट्रिक्सेट, 6 थायोगोनिन, 6 मेटा मरकेप्टोपमीन और G2 पे ब्लियोमाइसिन करते हैं, एम पे विनब्लिस्टिन और विनब्लास्टिन। इसमें याद रखना ऑब्जेक्टिव आएगा पक्का पक्का है, ठीक है। देन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सबसे पहले सर्जरी कर सकते हैं, रेडिएशन कर सकते हैं, कीमोथेरेपी कर सकते हैं। सर्जिकल में क्या होता है कि लोकलाइज्ड या उसके कैंसर के लिए कर सकते हैं, रेडिएशन जो होता है मोर अप्रोप्रिएट होता है लोकलाइज्ड ट्यूमर के लिए। कीमोथेरेपी आइडियल होती है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, आइडियल फॉर द कैंसर। आइडियल मेथड क्या है कैंसर थेरेपी का, मल्टी मॉडल थेरेपी, जिसमें सारे मिक्स करके यूज़ करेंगे, ठीक है। द डोज ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग आर जनरली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ BSA, बॉडी सरफेस एरिया, रेदर देन बॉडी वेट। सरफेस एरिया के उस पर कैलकुलेट करते हैं ना कि बॉडी वेट, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी, स्मॉल एनिमल में जो होता है कैलकुलेट करते हैं बॉडी वेट, स्मॉल एनिमल में बॉडी वेट के अकॉर्डिंग करेंगे और बाकी जो होता है वो करते हैं हम लोग बॉडी सरफेस एरिया के उस पर। BSA क्या होता है, मेटाबॉलिक रेट और बॉडी ओवर फंक्शनिंग, ठीक है, बॉडी सरफेस एरिया। मोस्ट ऑफ द न्यूप्लास्टिक जो होते हैं वो साइटोटॉक्सिक होते हैं। देन बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग, इसमें क्या होता है कि ड्रग एक्टिंग, सबसे पहले इसकी ट्रिक याद रखना, अनार-एम, ठीक है, अनार-एम पीछे हमने पढ़ी थी, HHSS हबीज पढ़ी थी हमने, ठीक है, कॉक्सीडियोसिस्टोड वाले की, ठीक है। अब इसमें आज एंटी नियोप्लास्टिक में उसमें हम पढ़ रहे हैं अनार-एम, ठीक है। अनार से याद रखना सबसे पहले अनार, ए ग्लाइटिंग एजेंट, अनार नेचुरल प्रोडक्ट, फिर एंटी मेटाबोलाइट, देन रेडियो एक्टिव, देन मिसलेनियस, ठीक है। अनार एम आ गया समझ में। सबसे पहले आ गया एल्कलाइटिंग एजेंट, इसमें आता है नाइट्रोजन मस्टर्ड, ठीक है। इसमें आ गया मीक्लोर इथामीन, ठीक है, साइक्लोफॉस्फामाइड। फिर आ गया एल्काइल सल्फोनेट, इसमें आ गया ब्यूसल्फेन, नाइट्रोसोयूरिएज, इसमें आता है स्ट्रेप्टोजोटोसिन, ये इंपॉर्टेंट है याद रखना। नाइट्रोसोयूरिएज में क्या आता है, स्ट्रेप्टोजोटोसिन आता है जो कि अल्कलाइटिंग एजेंट है, किस में आता है ये, एंटी नियोप्लास्टिक में। फिर आ गए नेचुरल बाई प्रोडक्ट, इसमें अगर बाई प्रोडक्ट नहीं नेचुरल प्रोडक्ट आ गया, इसमें साइटोटॉक्सिक आ गया जिसमें आता है एक्टिनोमाइसिन आ गया, ठीक है, ब्लियोमाइसिन आ गया। एंजाइम की बात करें तो एल एस्पारगिनेज, विन का एल्कलॉइड की बात करें विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। देन एंटी मेटाबोलाइट्स की बात करें, इसमें तो फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट, प्यूरिन एंटागोनिस्ट, प्रिमरीन। फॉलिक एसिड में मिथोट्रिक्सेट आ गया, प्यूरिन में आ गया 6 मरकेप्टोप्यूरिन, प्रिमरीन में आ गया 5 फ्लोरोयूरेसिल। देन रेडियो एक्टिव की बात करें, इसमें सोडियम फॉस्फेट, सोडियम आयोडाइड आ गया। देन मिसलेनियस की बात करें, प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स सिसप्लास्टिन आ गया, सब्स्टिट्यूटेड यूरिया में हाइड्रोक्सी यूरिया आ गया, एड्रीनोकॉर्टिकल में आ गया मिटोटेन, टैक्सेन में आ गया पैक्लीटेक्सेल, हाइड्राजीन में आ गया प्रोकार्बाजीन, ठीक है। अब बात करते हैं एंटीवायरल ड्रग की, ठीक है। सबसे पहले प्रोसेस की बात करते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले जो वायरस होता है उसकी अटैचमेंट होती है, फिर वो करता है पेनिट्रेट, देन अनकोटिंग होती है, फिर अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस होती है, फिर न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस होती है, फिर लेट प्रोटीन सिंथेसिस होती है, देन असेंबलिंग होती है, फिर रिलीज हो जाता है वायरस, ठीक है। अब जो ड्रग्स होते हैं वो कहाँ कहाँ काम करते हैं उस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक ब्लॉक हो जाती है बाई गाबा ग्लोबुलिन, ठीक है। यहाँ पे बात कर रहे हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक होगी वो किससे ब्लॉक हो जाएगी, गाबा ग्लोबुलिन से, ठीक है। फिर यहाँ पे जो काम करेगा पेनिट्रेटिंग और अनकोटिंग के बीच में वो हो गए एमाटिडीन और रेमोन्टाडीन, ठीक है।
अब देखो नीचे लिखे हुए हैं उनकी बात करते हैं। सबसे पहले अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस पे कौन काम करेगा, प्योरीन और प्रिमिटिन एनालॉग। लेट पे कौन काम करेगा, मिथियाजोन और इंटरफेरोन। असेंबली जो होती है वो ब्लॉक करते हैं रिफामाइसिन। अनकोटिंग कौन कराता है, एमेंटेडिन और रिमेंटेडिन। अटैचमेंट पेनिट्रेशन कौन करता है ब्लॉक, गाबा ग्लोबुलिन। रिलीज कौन रोकता है, ओसेल्टामिविर और जेनामिविर। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं इस पे। ड्रग दैट अफेक्ट द वायरल प्रोसेस मस्ट पेनिट्रेट द होस्ट सेल। इन डूइंग सो दे आर लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द नॉर्मल पाथवे टू द होस्ट सेल। बिकॉज ऑफ दिस क्लोज एसोसिएशन बिटवीन वायरस और होस्ट सेल, कीमोथेरेपी जो होती है वायरल ड्रग डिजीज़ की वेरी डिफिकल्ट होती है और नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है। क्लासिफिकेशन की बात करें, जो हमने ऊपर अभी एग्जांपल पढ़े ना, वही क्लासिफिकेशन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, इनिबिशन ऑफ वायरल अटैचमेंट या फिर पेनिट्रेशन, उसमें आता है गाबा ग्लोबुलिन जो कि रोक रहे थे। न्यूरोमिनरेज इनिबिटर हम लोग बोलते हैं कि इसको जो वायरस के रिलीज़ को रोकता है, उसका है ओसेल्टामिविर और जोनामिविर। लेट प्रोटीन सिंथेसिस, इसको हम लोग लेट ट्रांसलेशन इनिबिटर भी बोलेंगे, उसमें मिथियाजोन और इंटरफेरोन आता है। डीएनए सिंथेसिस इनिबिटर कौन होएगा, प्यूरिन एनालॉग हो गया, एसाइक्लोविर, ये सब हो गया। ठीक है, देन प्रिमिडीन एनालॉग हो गया आइडोक्सियूरिडीन। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर स्टेटविडीन, जीडोवुडीन। प्रोटीज इनिबिटर आ गया सेनक्यूनाविर। होस्ट इम्यूनोमोडुलेटर आ गया गाबा ग्लोबुलिन। ठीक है, लेवामिसोल। फिर वायरस अफेक्ट कर रहा है, अफेक्टेड, उस पर बात करते हैं। एंटी हर्पीज़ वायरस, एंटी रेट्रो वायरस, एंटी इन्फ्लुएंजा, एंटी पॉक्स, एंटी वायरल एंटीबायोटिक। एंटी हर्पीज़ में एसाइक्लोविर आ गया। एंटी रेट्रो में आ गया, रेट्रो से रिटोनाविर याद रखेंगे। इन्फ्लुएंजा में आ गया एमेंटेडिन। एंटी पॉक्स में आ गया रिफामाइसिन। एंटीवायरल में आ गया रिफामाइसिन और ब्लियोमाइसिन। ठीक है, मोस्ट क्लिनिकली यूजफुल एंटीवायरल एजेंट act on viral replication at the stage of nucleic acid synthesis और at the stage of late protein synthesis। एग्जाम्पल है, लर्न कर लेना सारे।